दुर्गा माँ और कुमारी कन्या की भक्ति कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग धर्म और भक्ति में अटूट विश्वास रखते थे। उस गांव में एक भक्त हरिदास अपनी पत्नी सरस्वती और एकमात्र पुत्री गौरी के साथ रहता था। हरिदास देवी दुर्गा के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह और शाम को माँ दुर्गा की पूजा करते और कन्या पूजन को विशेष महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि कुमारी कन्या स्वयं माँ दुर्गा का रूप होती है और उनकी पूजा से समस्त कष्टों का निवारण होता है। हरिदास और सरस्वती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की। नवरात्रि में प्रतिदिन उपवास रखकर कन्या पूजन कर वे माँ से संतान की याचना करते थे। उनकी भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर में कन्या रूप में मैं स्वयं जन्म लूंगी। उसका पालन पोषण भक्ति और स्नेह से करना। वह दिव्य गुणों से संपन्न होगी और उसके कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। कुछ महीनों बाद सरस्वती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम उन्होंने गौरी रखा, जो माँ पार्वती का ही एक नाम है। गौरी बचपन से ही दिव्य आभा से युक्त थी। उसकी मुस्कान में ऐसा तेज था कि देखने वाले मोहित हो जाते थे। वह अन्य बच्चों से अलग थी, अत्यंत शांत, बुद्धिमान और दयालु। गौरी को बचपन से ही माँ दुर्गा के भजन और आरती में विशेष रुचि थी। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माँ दुर्गा की पूजा करनी है और कन्या पूजन का आयोजन करना है। सरस्वती उसकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसी भक्ति और ज्ञान होना असामान्य था। लेकिन वे जानती थी कि गौरी कोई साधारण बालिका नहीं है। हरिदास और सरस्वती ने गौरी की इच्छा का सम्मान करते हुए नवरात्रि में कन्या पूजन का आयोजन किया। गांव की 9 कन्याओं को बुलाकर उनका सम्मान किया गया और उन्हें भोजन कराया गया। गौरी ने भी उन कन्याओं की चरण वंदना की और कहा, आप सभी माँ दुर्गा का रूप हो, मुझे आशीर्वाद दो। ये सुनकर कन्याओं की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गौरी को गले लगा लिया। उसी रात हरिदास को स्वप्न में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। वे दिव्य आभा से युक्त थीं और सिंह पर सवार थीं। माँ ने कहा, हरिदास, तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। वह मेरे ही अंश से जन्मी है और उसका जीवन मानवता की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित होगा। उसकी भक्ति से यह गांव सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। उसकी रक्षा और सम्मान करना। हरिदास नींद से जागे और अपनी पत्नी को ये बात बताई। उन्होंने निश्चय किया कि वे गौरी को सदैव भक्ति और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे। कुछ वर्षों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख प्यास से त्रस्त हो गए। गांव के लोग मंदिर में जाकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। गौरी ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, मुझे माँ दुर्गा का हवन करना है और कन्या पूजन करना है। तभी यह विपत्ति दूर होगी। गांव के बुजुर्गों ने भी उसकी बात मानी और पूरे गांव ने मिलकर हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया। गौरी ने 9 कन्याओं का स्वागत किया, उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया और उनकी आराधना की। जब हवन समाप्त हुआ तभी आकाश में बादल छा गए और मूसलधार बारिश होने लगी। गांव की बंजर भूमि हरी भरी हो गई और लोगों में नई आशा का संचार हुआ। सभी ने इसे गौरी की भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा का चमत्कार माना। गौरी की भक्ति और चमत्कारों के कारण उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे देवी का रूप मानकर सम्मान देने लगे। लेकिन गौरी विनम्रता से कहती, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। समय बीतता गया और गौरी ने कन्या पूजन और माँ दुर्गा की आराधना को अपनी जीवन शैली बना लिया। एक दिन नवरात्रि के समापन पर जब गौरी 9 कन्याओं की पूजा कर रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मेरा कार्य पूर्ण किया है, अब मेरे लोक में चलो। गौरी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और माँ दुर्गा के साथ दिव्य लोक में चली गई। उसके बाद गांव में सुख शांति और समृद्धि बनी रही और लोग उसे देवी का अवतार मानकर पूजने लगे। गौरी की भक्ति और चमत्कार सदैव ये संदेश देते हैं कि नारी शक्ति में अद्भुत सामर्थ्य है और माँ दुर्गा की भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।